अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ऊप के अंदर। सबसे पहले हम जानते हैं कि इनहेरिटेंस क्या चीज़ होती है। इनहेरिटेंस बेसिकली रिलेशनशिप होता है दो क्लासेस के दरमियान। एक हमारे पास बेस क्लास होती है और एक हमारे पास डिराइव क्लास होती है। जो बेस क्लास होती है उसके अंदर जितने भी हमारे पास मेंबर फंक्शंस और मेंबर वेरिएबल्स होते हैं और वो सब के सब रिलेटेड होते हैं डिराइव्ड क्लास के अंदर। बेसिकली ये एक पेरेंट और चाइल्ड की एग्जांपल होती है। चाइल्ड के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपने पेरेंट से आती हैं। तो मतलब चाइल्ड जो होता है वो हमारे पास एक डिराइव्ड फॉर्म होती है पेरेंट की। पेरेंट से डिराइव होके चाइल्ड बनते हैं। तो इसी तरह हमारे पास इनहेरिटेंस में एक बेस क्लास होती है जिसके थ्रू हम फर्दर क्लासेस बना सकते हैं जिनको हम डिराइव क्लासेस कहते हैं, और वो सब इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टीज़ अपनी बेस क्लास की। इसको हम सब क्लास और चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। हमारे पास एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक बेस क्लास है जिसकी तीन प्रॉपर्टीज़ हैं। तीन प्रॉपर्टीज़ से मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई डाटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस अवेलेबल थे या उसके अंदर प्रेजेंट थे। इस बेस क्लास से हमने एक डिराइव क्लास बनाई है। डिराइव क्लास के अंदर तीन प्रॉपर्टीज़ हैं ए बी सी जो कि इनहेरिट हुई हैं बेस क्लास में। जो बेस क्लास की तीन प्रॉपर्टीज़ हैं वही ट्रांसफ़र हुई हैं आगे डिराइव क्लास में, और साथ उसके अंदर एक और प्रॉपर्टी डी जो है वो ऐड हुई है। साथ इनके की में हमें पता चल रहा है कि डिफाइंड इन द बेस क्लास बट एक्सेसिबल फ्रॉम डिराइव क्लास। मतलब ये तीनों की तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं ए बी सी ये डिराइव हुई हैं बेस क्लास से, लेकिन हम इन्हें इधर से ही एक्सेस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ बेस क्लास। Defining derived classes. A derived class can be defined by specifying its relationship with the base class in addition to its own details. मतलब हम उसको या फिर इनहेरिट कर सकते हैं बेस क्लास से, या फिर उसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं फर्दर उसकी अपनी सेपरेट प्रॉपर्टीज़ जो कि सिर्फ उसकी होंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि किसी चाइल्ड के अंदर सारी पेरेंट की खसूसियात हैं, साथ उसकी अपनी एक फ़र्दर ऐड कर देते हैं। तो अब वो इनहेरिट हुई हुई भी उसके अंदर है, उसकी अपनी सेपरेट जो होंगी यूनिक जो होंगी वो भी उसके अंदर है जो कि पेरेंट्स के अंदर नहीं थी। आगे हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस होती है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में हमारे पास एक क्लास से एक ही डिराइव क्लास बनती है, मतलब एक बेस क्लास से सिर्फ एक डिराइव क्लास जनरेट होती है। आगे एग्जांपल है, इसका सिंटैक्स हम किस तरीके से फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले क्लास ए हमने पूरी बना ली है। फिर जब क्लास बी को हम डिराइव करते हैं तो हम एक कॉलन के यूज़ करते हैं और उसके आगे पब्लिक और साथ में उस पेरेंट जो क्लास होती है उसका नेम लिखते हैं। तब जाके हमारे पास ये इसका सही सिंटैक्स बनता है। इसके बाद हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में जो डिराइव्ड क्लास होती है वो ख़ुद भी एक बेस क्लास या पेरेंट क्लास बन सकती है। अब इस एग्जांपल में देखिए, क्लास ए थी जिसको डिराइव करके एक डिराइव क्लास यानी चाइल्ड क्लास क्लास बी बना लिया, और क्लास बी को हमने फिर से यूज़ किया एज अ पेरेंट क्लास और उससे हमने एक क्लास सी चाइल्ड क्लास बना ली है। तो इसको हम कहते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसका कोड आप दे सकते हैं सिंटैक्स जिस तरीके से हम फॉलो करते हैं। क्लास ए फिर क्लास बी कॉलन पब्लिक ए फिर क्लास सी कॉलन पब्लिक सी यानी बी क्लास का ये चाइल्ड है। देन हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस आती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमारे पास मोर देन वन बेस क्लासेस से मिलकर सिंगल एक डिराइव क्लास बनती है, यानी एक चाइल्ड क्लास के मल्टीपल पेरेंट क्लासेस हो सकती हैं। इसका कोड हमारे पास यानी सिंटैक्स ये मौजूद है। सबसे पहले क्लास ए है और क्लास ए के अंदर क्लास ए के सारे मेंबर्स जो भी चीज़ें वो डिराइव करेगा, इनिशियलाइज डिक्लेयर करेगा। देन एक सेपरेट क्लास है क्लास बी, और देन दोनों क्लासेस से मिलकर हमारे पास एक क्लास सी बनी है। देन हमारे पास आती है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में हमारे पास एक क्लास से फर्दर मल्टीपल मोर देन वन चाइल्ड क्लासेस डिराइव हो सकती हैं। उस केस में हम उसे हायरार्किकल इनहेरिटेंस कहते हैं। इसका सिंटैक्स इस तरीके से लिखते हैं, क्लास ए फिर देन क्लास बी पब्लिक ए देन क्लास सी पब्लिक ए। तो यानी एक क्लास से हमारे पास मल्टीपल क्लासेस डिराइव हुई हैं, क्लास बी और क्लास सी। देन हमारे पास हाइब्रिड आती है। हाइब्रिड में हमारे पास
मोर देन वन टाइप ऑफ इनहेरिटेंसेस आर यूज्ड, मतलब कि हम हाइब्रिड के अंदर मोर देन वन मतलब यानी एक से ज़्यादा इनहेरिटेंसेस का यूज़ करके एक सब क्लास बनाते हैं. For example, inheriting a class from two different classes, which in turn would have been derived from the same base class. Any legal combination of other four types of inheritance comes under hybrid inheritance. मतलब कि जो चार inheritance previous हम पढ़ चुके हैं, अगर वो combine होकर कोई एक derive कर रही हो किसी class को, तो उसको हम hybrid inheritance कहेंगे. दैन हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस की एग्जांपल है, यानी एक क्लास ए थी जिससे डिराइव होकर क्लास बी और क्लास सी बनी है. अब ये हमारे पास एक इनहेरिटेंस की टाइप है. देन क्लास बी और क्लास सी से मिलकर एक क्लास डी बनी है जो कि ख़ुद एक इनहेरिटेंस की टाइप है. तो इन दोनों टाइप्स को मिलाकर हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनी है. आगे इसका कोड है. सबसे पहले एक क्लास बी थी, देन हमने क्लास ए थी, देन उस क्लास बी को हमने डिराइव किया हमने क्लास डी को. एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस के थ्रू हम रीयूजेबिलिटी, हमें एफिशिएंसी आती है. रीयूजेबिलिटी में हमें बार बार कोड को लिखना नहीं पड़ता, हमें एक ही प्रॉपर्टी को सेवरल क्लासेस के अंदर दोबारा से यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लेक्स कोड. ये हमारे पास टाइम और एफर्ट सेव करता है, यानी कि हमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता. इसके बजाय कि हम कोड दोबारा लिखने बैठ जाएं तो उस काम में ज़्यादा टाइम लगता है. तो इसलिए उससे बचने के लिए हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं.